Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read fourth lesson of Purvi book of class 7th, and the name of the unit is Wit and Humor, and the name of the lesson is Animals, Birds and Dr. Dolittle. In this first part we are going to read about Dr. Dolittle and his experiences. The name of the unit is Wit and Humor. And let us do these activities before we read. Do you have a pet or a domestic animal? If yes, why? If not, why not? क्या आपके यहाँ कोई डोमेस्टिक एनिमल या पेट है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद ए पेट और डोमेस्टिक एनिमल? लोग अपने पेट या डोमेस्टिक एनिमल के साथ कैसे समय बिताते हैं? तो यस, आई हैव अ पेट डॉग. आई ब्रॉट इट होम बिकॉज आई लाइक इट अ लॉट. मेरे पास एक पेट डॉग है और मैं इसे घर लाई क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था. आई फीड इट इन द मॉर्निंग एंड टेक इट फॉर ए वॉक. मैं इसे खाना खिलाती हूँ और इसे घुमाने ले जाती हूँ. इन द इवनिंग वी ऑफन प्ले टुगेदर. अक्सर हम शाम को साथ में खेलते हैं. तो आई थिंक सभी अपने पेट के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. But there may be some people who don't like to play with animals, so they may say, no, I don't have a pet animal because I don't like playing with animals. Rather, I like talking and playing with people. तो ये आंसर भी एक हो सकता है. You must have read stories where animals and birds talk. आपने ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जहां पे animals और birds बातें करते हैं. If you had a chance to communicate with an animal or a bird, who would you like to speak to and why? अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी एक जानवर या पक्षी से बात कर सकते हो तो आप किससे बात करोगे? तो इफ आई हैड अ चांस टू स्पीक टू एन एनिमल, यदि मुझे मौका मिला एनिमल से बात करने का, तो आई वुड लाइक टू टॉक टू माई डॉग. मैं अपने डॉग से बात करना पसंद करूंगी. आई वुड लाइक टू नो हिज फीलिंग्स अबाउट मी. मैं अपने बारे में उसकी फीलिंग्स को जानना चाहूंगी. आई वुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई कुड टेक केयर ऑफ हिम बेटर. और मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि मैं उसका ध्यान और अच्छे से कैसे रख सकती हूँ. If we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. अगर हम animals और birds की body language देखें तो हमें पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. So you have to find out what emotions these animals and birds are trying to convey. ये animals और birds कौन सी emotions को convey कर रहे हैं, हमें पता लगाना है. अब देखिए इसने कैसे त्योरियां चढ़ा रखी हैं ऊपर को. तो this is angry. और इसके तो बेचारे के बाल ही खड़े हुए हैं. तो बाल खड़े कब होते हैं? जब हम डरे हुए हों. तो इट इज स्केयर्ड. और ये तो आंखें देखो क्या चमचमा रही हैं. तो ये क्या है? हैप्पी. और सो रिलैक्स्ड. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है. दैट इज कूल. Let us read the story. But before reading the story, let us know about the main characters in this story. So first of all, there is Dr. Dolittle, who is the lead character of the story. Then there is Cat's Food Man, जो उनके पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आया है. Then there is Theodosia, Cat's Food Man की वाइफ है जिसके बारे में वो बताता है. Then there is Polynesia, पैरट है जिन्होंने डॉक्टर डोलिटिल को बर्ड्स का, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए इनकरेज किया. देन देयर इज एक डॉग जिसका नाम है जिप. ये भी इनका पेट डॉग है. सो व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी वी फाइंड दैट डॉक्टर डोलिटिल वाज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन. तो जब स्टोरी बिगिन होती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर डोलिटिल अपने किचन में बैठे हैं कैट्स फूड मैन के साथ, who had come to see him with a stomach ache, जिसके पेट में दर्द है और उसका इलाज कराने के लिए वो डॉक्टर डोलिटिल के पास आया है. Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's food man. क्यों नहीं आप ये लोगों का इलाज करना बंद करके
जानवरों का इलाज शुरू कर देते, कैट्स फूड मैन ने पूछा डॉक्टर डूलिटिल से। अब यहाँ पे वो उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बल्कि वो उनको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि आप एनिमल्स को इतना अच्छे से समझते हो, तो आप एनिमल्स के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain. पैरट पोलिनेशिया जो है वो विंडो में बैठी हुई थी और बाहर बारिश को देख रही थी, एंड सिंगिंग ए सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ, और बस अपने मजे के लिए एक सेलर सॉन्ग गा रही थी। शी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन, और जब उसने उसकी ये बात सुनी तो उसने गाना बंद करके उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। You see, doctor, the cat's food man went on. Cat's food man अपनी बात को बढ़ाने लगा. You know all about animals. आप animals के बारे में सब कुछ जानते हैं. Much more than what these vets here do. ये जो vets हैं, यानी doctor who treat animals, जितने भी animal doctor हैं, उनसे कहीं ज्यादा जानते हैं आप. That book you wrote about cats, वो book जो आपने cats के बारे में लिखी, Why, it's wonderful. बहुत ही बढ़िया बुक है. I can't read or write myself. मैं खुद पढ़ लिख नहीं सकता हूँ, बट माई वाइफ थियोडोसिया इज ए स्कॉलर, लेकिन मेरी पत्नी थियोडोसिया स्कॉलर है. स्कॉलर क्या होता है? लर्नड पर्सन, पढ़ी लिखी है वो. एंड शी रेड योर बुक टू मी, और उसने आपकी बुक मुझे पढ़कर सुनाई. यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ, ऐसे लगता है जैसे आप खुद ही एक कैट हैं. यू नो द वे दे थिंक, आपको पता है वो कैसे सोचते हैं. When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window. जब कैट्स फूड मैन अपनी बात कह के वहां से चला गया, तो पैरट जो विंडो पे बैठी थी अब तक, उड़ के डॉक्टर की टेबल तक आ गई, ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, एंड सैट, और बोली, दैट मैन हैज गॉट सेंस. वो आदमी सही बात कह रहा है. दैट इज व्हाट यू ऑट टू डू, आपको यही करना चाहिए. बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल्स की डॉक्टर बनो आप. गिव द सिली पीपल अप if they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world. अगर इंसानों में इतना दिमाग ही नहीं है कि वो देख सकें कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो छोड़ो ना उन्हें. टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, बल्कि जानवरों का ध्यान रखो. दे विल सून फाइंड इट आउट, वो जल्दी ही पता लगा लेंगे. बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर बनो. ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सैड जॉन डूलिटिल. अब जॉन डूलिटिल एकदम से कैसे मान जाए उनकी बात को. वो बोले, इतने सारे एनिमल डॉक्टर हैं. पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन. अब ये विंडो सिल क्या होती है? ए लेज और सिल फॉर्मिंग द बॉटम पार्ट ऑफ ए विंडो. ये विंडो के बाहर की साइड पे ये जो थोड़ा सा सिल जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं विंडो सिल. तो उस पे वो फ्लावर पॉट्स रख रहे थे, और ताकि उनको बारिश की बूंदें लग जाएं, जो कि फ्लावर्स के लिए, फ्लावर पॉट्स के लिए या प्लांट्स के लिए अच्छी होती हैं. तो वो रखते रखते उन्होंने कहा, इतने सारे एनिमल डॉक्टर है, मैं क्या करूंगा एनिमल. यस देयर आर प्लेंटी, सेड पोलिनेशिया. पोलिनेशिया ने कहा, हाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है. नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ. डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि एनिमल्स बातें करते हैं. I knew that parrots can talk, said the doctor. डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है तोते बात करते हैं. Oh, we parrots can talk in 2 languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. Polynesia ने बड़े proudly कहा कि अरे हम parrots जो हैं वो 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं, लोगों की भाषा और पक्षियों की भाषा. If I say Polly wants a cracker, अगर मैं कहती हूँ कि Polly wants a cracker, you understand me, तो तुम मुझे मेरी बात को समझते हो. अब क्रैकर क्या होता है? A thin dry biscuit usually eaten with cheese. तो वो कह रहे कि अगर मैंने कहा कि पॉली को क्रैकर चाहिए तो तुम्हें समझ आता है. बट हियर दिस, लेकिन ये बात सुनो. काका ओए ई फी फी. गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन. अब कहते इस बात को सुनो, काका ओए ई फी फी. तो डॉक्टर हैरान हो गया. गुड ग्रेशियस बोला, अरे ये क्या है? व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब इसका? दैट मीन्स, इज द पॉरेज हॉट येट. इसका मतलब है कि क्या अभी भी पॉरेज, दलिया जो है वो गर्म है. इन बर्ड लैंग्वेज, ये बर्ड लैंग्वेज में है. माय, यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर. अब ये माय जो है, माय मेरे के लिए यूज नहीं किया, यहाँ पे माय सरप्राइज के लिए शो किया. और सरप्राइज होके कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा. यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, इससे पहले तो तुमने ऐसे मुझसे बात नहीं की थी. व्हाट वुड हैव बीन द गुड
क्या फायदा होता? सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने बाएं पंख में से कुछ क्रैकर क्रम्स जो उसने शायद खाए होंगे पहले, वो लगे हुए थे, उनको हटाते हुए उसने कहा, You wouldn't have understood me if I had, कि अगर मैं बात कर भी लेती इस भाषा में तो तुम्हें समझ नहीं आने वाला था. Tell me more, said the doctor, all excited. All excited, extremely excited. तो डॉक्टर बड़ा एक्साइटेड हो गया उसकी बात सुन के और बोला मुझे और बताओ. And he rushed over to the drawer, और फिर वो भागकर ड्रॉर के पास गए. एंड केम बैक विद ए बुक एंड ए पेंसिल, और फिर एक बुक और एक पेंसिल लेकर वापस आए. नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब बहुत तेज तेज मत बोलना, बहुत स्पीड से मत बोलना. एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं ये सब अपनी बुक में लिखूंगा. दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ बिल्कुल नया है. गिव मी द बर्ड्स ABC, मुझे बर्ड्स की ABC बताओ. फर्स्ट स्लोली, नाउ जरा धीरे. बर्ड्स ABC क्या है? द लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक. तो वो कह रहे हैं कि पहले मेरे को बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाओ. So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own. तो इस तरह से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की अपनी एक भाषा होती है and could talk to one another, और एक दूसरे से बात कर सकते हैं. And all that afternoon while it was raining, और उस पूरी दोपहर जब बारिश हो रही थी, Polynesia sat on the kitchen table. Polynesia किचन टेबल पर बैठी रही, giving him bird words to put down in the book. और डॉक्टर डूलिटिल को बर्ड लैंग्वेज के बर्ड वर्ड्स जो थे वो बताती रही. एट टी टाइम, जब चाय का समय हुआ, व्हेन द डॉग जिप केम इन, जब डॉग जिप अंदर आया, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, तोते ने डॉक्टर से कहा, सी ही इज टॉकिंग टू यू, देखो वो तुमसे बात कर रहा है. लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा ऐसे लग रहा है जैसे अपने कान को खुजा रहा है. बट Animals don't always speak with their mouths, said the parrot. तोते ने कहा in a high voice, बड़ी आवाज ऊंची की और raising her eyebrows, अपनी आईब्रोज ऊंची उठाई और बोले, एनिमल्स हमेशा मुंह से बात नहीं करते हैं. They talk with their ears, with their feet, with their tails. वो अपने कानों से बात करते हैं, अपने पैरों से बात करते हैं, अपनी पूंछ से बात करते हैं, with everything, हर चीज से बात करते हैं. Sometimes they don't want to make a noise, कई बार वो शोर नहीं मचाना चाहते हैं. Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? क्या आपको दिख रहा है twitching? अब ये twitching अब क्या होता है? To making sudden short and often involuntary movement of a body part, किसी body part का involuntary movement, such as eyelid, arm, leg, और यहाँ पर किसकी हो रही है? नोज की. कि तुमने देखा वो कैसे अपनी नाक को सिकोड़ रहा है एक साइड पे. What does that mean? asked the doctor. डॉक्टर ने कहा कि क्या कह रहा है? That means can't you see that it has stopped raining? वो कह रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि बारिश होनी बंद हो गई है. Polynesia answered. Polynesia ने जवाब दिया. He is asking you a question. वो तुमसे सवाल पूछ रहा है. Dogs nearly always use their noses for asking questions. डॉग्स अक्सर हमेशा सवाल पूछने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर ए वाइल विद द पैरट्स हेल्प, कुछ समय के बाद तोते की मदद से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ. डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज को इतने अच्छे से सीख लिया कि वो उनसे खुद से बात कर सकता था. एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और वो जो भी कुछ कहते थे उसे सब समझ आता था. देन ही गेव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और इसके साथ ही उसने लोगों का इलाज करना बिल्कुल बंद कर दिया. तो इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी कम टू नो कि डॉक्टर डूलिटिल को पैरट पोलिनेशिया और कैट्स फूड मैन दोनों एनकरेज करते हैं इस बात के लिए कि वो पीपल्स का, लोगों का इलाज करना छोड़ के एनिमल्स का इलाज करें, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो उनकी अच्छे से केयर कर पाएंगे, उनको ठीक कर पाएंगे. और इस बात को धीरे धीरे डॉक्टर डूलिटिल भी मान लेते हैं. बड़े एक्साइटेड होके वो पोलिनेशिया से लैंग्वेज सीखते हैं. तो इट शोज हिज कंसर्न टुवर्ड्स एनिमल्स कैन हेल्प पीपल मच मोर. तो जब तक हमारे पास केयरिंग और कंसर्न हार्ट नहीं है, वी कैन नॉट सर्व एनीवन. दिस इज बीइंग
informed by the writer in this part of the lesson. Let us discuss, complete the sentence by choosing the correct option. The cat's foodman suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle. कैट्स फूडमैन सजेस्ट करता है डॉक्टर डूलिटिल को कि उन्हें एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि वो सोचता है कि डॉक्टर डूलिटिल क्या है, अर्न्स लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट, इंसानों का इलाज करके कम पैसे मिल रहे हैं उनको, ऐसा था क्या? नहीं. enjoys the company of animals as they speak less, एनिमल्स कम बोलते हैं इसलिए उनकी कंपनी उन्हें पसंद थी, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं था. dislikes spending time with human patients, इंसानों के साथ समय बिताना उन्हें पसंद नहीं था, नहीं, ऐसा भी नहीं था. knows more about animals than the local veterinarian, लोकल वेटेरिनेरियन से कहीं ज्यादा वो एनिमल्स के बारे में जानते हैं. yes, this is the correct option. knows more about animals than the local veterinarians. Now fill in the blanks by choosing the correct option. Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal language with both excitement and certainty or curiosity. Excited तो वो थे ही, लेकिन certainty means surety, यकीन से, और curiosity means जिज्ञासा, उत्सुकता. तो here curiosity थी उनमें, तभी वो कह रहे थे tell me more. He rushes to write या memorize, वो जल्दी से जाते हैं किस चीज के, लिखने के लिए कि याद करने के लिए? अब याद तो बाद में किया जाएगा ना, पहले तो वो लिखते ही हैं, तो राइट होगा करेक्ट आंसर. द बर्ड वर्ड्स, क्या लिख रहे थे? बर्ड वर्ड्स लिख रहे थे, प्रोवाइडेड बाय द पैरट. डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है डॉक्टर डूलिटिल फेमस होंगे एनिमल डॉक्टर के तौर पे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? अब देखिए यहाँ पर हमें बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, यस वाई, वाई यस वाई नो. तो हमें जो भी चीज हम सोच रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है वो हमें पता होना चाहिए और हमें उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए. सो हियर डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स देयर लैंग्वेज. वो फेमस होंगे क्योंकि वो उनकी भाषा को समझते हैं, and it would be easy for him to treat them, और क्योंकि वो भाषा समझते हैं इसलिए उनका इलाज करना उनके लिए आसान होगा. As birds flew all over the world, और क्योंकि पक्षी पूरी दुनिया में उड़ते हैं, they would spread this news globally, तो वो इस खबर को पूरी दुनिया में फैला देंगे और इस तरह से डॉक्टर डूलिटिल फेमस हो जाएंगे. So with this we came to know how Dr. Dolittle became an animal doctor. In the first part we knew about it. Second part में डॉक्टर डूलिटिल की स्टोरी के बारे में आगे और कुछ चीजें जानेंगे. Until then, keep studying, keep learning. Take care. Bye bye.